बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डी और व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो टर्म्स है वो है डमास रूल। अब डमास रूल से क्या मुराद है? डमास रूल से मुराद है डी, इसका मतलब है डिवीजन। डिवीजन या साइन ऑफ डिवीजन जो कि ये है। और उसके बाद एम जो है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और इसका जो साइन है वो ये है। ए फॉर एडिशन, एडिशन का जो साइन है वो ये है। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का जो साइन है वो ये, जिसको हम मनफी भी बोलते हैं। तो डुमास रूल का मतलब ये है कि जब हमारे पास नंबर्स आ जाए और उन नंबर्स में ये जो चार बेसिक मैथमेटिकल सिंबल्स हैं ये आ जाए, तो इसमें हमने सबसे पहले डिवीजन वाले साइन को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले साइन को सॉल्व करना है, फिर एडिशन वाले साइन को सॉल्व करना है और फिर सब्ट्रैक्शन वाले साइन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक मिसाल लेके उसको सॉल्व करता हूँ। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम इसमें मैथ में वो मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तीनों साइन जो है ना वो इसमें मौजूद है। अब हमने सबसे पहले जो साइन है वो कौन सा जो कि सॉल्व करना है, वो डिवीजन का साइन सॉल्व करना है। डमास रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने इसमें ये जो डिवीजन का साइन है इसको सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को के साइन को सॉल्व करना है, फिर एडिशन के साइन को सॉल्व करना है और लास्ट पे हम सब्ट्रैक्शन का जो साइन है इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे? सबसे पहले हमने डिवीजन का साइन जो है ना वो सॉल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम 4 को 2 पे डिवाइड करें तो इस तरह डिवाइड करेंगे, 4 को यहाँ पे रखेंगे डिवीजन के साइन में, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 टू द 4। अब यहाँ पे जो आंसर आया वो ये है, ये 2, ये यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसके बाद दो साइन रहेंगे, एक प्लस का और दूसरा मल्टीप्लीकेशन का। तो इसमें हमने सबसे पहले जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है उसको सॉल्व करना है। ये भी मल्टीप्लीकेशन का, ये भी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 8 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और मेरे पास जो आंसर आएगा वो 8 प्लस 6, तो आंसर आएगा 14। ये है रूल या असूल कि जिसके मुताबिक अगर हमारे पास दो तीन या चारों जो मैथमेटिकल ये साइंस हैं, सिंबल हैं, ये आ जाए तो हमने कौन से सिंबल को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो ये जो रूल है ये डुमॉस रूल कहलाता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर टू, एग्जांपल नंबर टू, एग्जांपल टू। अब एग्जांपल टू में फर्ज कर लें कि मेरे पास जो नंबर्स हैं वो है यहाँ पे अब ये मेरे पास एक और क्वेश्चन है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी तीन साइन है, सब्ट्रैक्शन का है, एडिशन का है और डिवीजन का है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो डिवीजन का साइन है उसको सोल्व करना है। तो डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे, 4 ये नंबर ऐसे ही आएगा, -2 चूंकि अभी इसको सॉल्व नहीं करना, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। अब ये डिवीजन का जो साइन है ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद बारी आती है प्लस के साइन की। अभी हमने क्या करना है कि प्लस करना है नंबर्स को, नंबर को पहले प्लस करना है। 4 ये भी प्लस का है और ये 1 जो है ये भी प्लस का है।
तो 4 + 1 कितना आएगा आंसर 5, क्योंकि अभी हमने प्लस करना है। -2 चूंकि ये माइनस का है, और इसके बाद अब 5 में से 2 निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 3। इसको हम इस तरह जो है ना वो सोल्व करेंगे। और इसी तरह इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल करके देखते हैं यहाँ पे। और जो थर्ड एग्जांपल है वो हम लेते हैं 6। अब ये देखें, ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर्स दिए गए हैं जो बेसिक जो साइंस है मैथ के, वो चारों के चार इसमें मौजूद हैं। सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। हमने क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन के साइन को सॉल्व करना है। तो जो डिवीजन का साइन है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, बाकी को अभी इसी तरह ही रखेंगे। 6 - 2 + 4 मल्टीप्लाई भी 8 को जब हम 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 4। अब डिवीजन का साइन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके बाद बारी आती है मल्टीप्लीकेशन की। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 - 2 + 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा 16 आएगा। अब इसके बाद दो साइन रह गए, एक हमारे पास रह गया माइनस का और एक प्लस का। अब हमने सबसे पहले प्लस करना है। जब हम प्लस करेंगे तो 6 + 16, चूंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, इसका साइन यहाँ पे, जिसका साइन यहाँ पे कुछ नहीं, उसका मतलब है कि वो प्लस का है। 6 + 16 ये आएगा 22 -2। और इसके बाद अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जो सब्ट्रैक्शन का साइन है 22 - 2, तो आंसर आएगा 20। अब इसका आंसर ये आएगा। इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं कि जब हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स में जो बेसिक वो साइंस मौजूद है मैथ के, और उनमें से सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, वो डिवीजन है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर एडिशन है, और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन है।